उपस्थित आप सभी को मैं सादर प्रणाम, जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। और छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं आप सभी को जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। बड़े बुजुर्ग हैं, मैं आप सभी को सादर प्रणाम, जय भीम नमो बुद्धाय करती हूँ। जैसे कि यह कार्यक्रम समाजवादी महिलावाणी दौड़ प्रतियोगिता में पीढ़िया पंचायत है। सबसे पहले बात तो यह सबसे बड़ी क्रांति यह है कि जिस उम्र में बच्चे को हौसला और क्रांति देने के लिए उनकी कला को, उनकी संघर्ष को पहचानने का वक्त होता है, आपने ऐसे उम्र में उन बच्चे के हौसला और ऐसे क्रांति जन्म दिया। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आभार करती हूँ, क्योंकि शिक्षा ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वो ताकत है जो हमारी हर एक लड़ाई को सफल बनाती है और क्रांति पैदा करनी चाहिए। आज हमारी मौजूदा सरकार उस क्षेत्र में शराब का ठेका खुलवा करके उन बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। ये हम नहीं, आप सभी लोग जानते हैं और हम लोगों को इस बात को बहुत अच्छे से जान लेना चाहिए कि गांव की लड़ाई, जिले की लड़ाई तो गांव के प्रधान, विधायक और सांसद गण भी लड़ लेंगे, लेकिन जो देश की लड़ाई है वो तो माननीय अखिलेश यादव जी और सांसद विधायक लोग लड़ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ी क्रांति गांव से पैदा होती है। जब गांव के बच्चे विकसित नहीं होंगे, गांव की महिलाएं विकसित नहीं होंगी, तो फिर भारत की लड़ाइयां लड़ने में असफल हो जाएंगे। आज जितने भी क्रांतिकारी नेताओं को आपने देखा होगा, ज्यादातर वो गांव से निकल कर गए होंगे। इसलिए कि आप सभी लोग, तो ये तो मैं बहुत अच्छे से, शायद कुछ लोगों को मेरी बातें बुरा भी लगे, लेकिन यह हकीकत है कि गांव के मुखिया प्रधान होते हैं और गांव के मुखिया बीडीसी होते हैं, गांव के मुखिया समाज के जो मुखिया सामाजिक रूप से होते हैं, उनकी भी यह जिम्मेदारी बनती है कि जब से भाजपा की सरकार शराब की ठेका अधिक लाई है और स्कूल को बंद कराने के लिए लड़ाई लड़ी है, माननीय अखिलेश भैया ने इस लड़ाई को सफल किया कि स्कूल को खुल गई, लेकिन अभी हमारा शराब का ठेका बंद नहीं हुआ। इसके लिए ये बच्चे लड़ाई लड़ेंगे। जो बच्चे आज अपनी कला, अपनी हुनर, अपनी शक्ति दिखाए हैं, उस शराब की लड़ाई, उस शराब को छुटकारा के लिए बच्चे लड़ेंगे। क्योंकि अगर समाज में, अगर देश प्रदेश में अपराध ज्यादा जन्म ले रहा है, तो उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार यह शराब है और सबसे बड़ा जिम्मेदार जातिवाद हिंदू मुस्लिम की है। क्योंकि आप लोग देख रहे हैं मौजूदा सरकार में मुद्दे की कोई लड़ाई नहीं है, महिलाओं की कोई लड़ाई नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लड़ाई हिंदू मुस्लिम के है और लड़ाई विद्यालय बंद करने के है, शराब का ठेका खुलवाने की है। इसलिए कि हमें लगता है कि सबसे बड़ी लड़ाई हम लोगों को अभी एक लड़ाई बाकी है कि शराब का ठेका बंद हो। और शराब का ठेका बंद करने के लिए महिलाएं तो नहीं है, अगर सोशल मीडिया के माध्यम से महिलाएं देखेंगी और महिलाएं जरूर सतर्क हो जाएं, क्योंकि आपके अगर पुरुषों के ओर से कोई सांसद विधायक बनता है, सरकार सांसद, सरकार विधानसभा लोकसभा में जाकर के अपनी शासन सत्ता बनाई है, तो महिलाओं का भी उतना ही वोट है। महिलाओं को उस मोड़ पे ले जाके खड़ा कर दिया गया है जहां वो अपनी जीवन जीने के सारे अधिकार खत्म कर देती जा रही है और उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार है ये शराब। क्योंकि मैं शराब के लिए बहुत ज्यादा इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि आज ये जो नौजवान बच्चे के लिए महीनावाली के जिला अध्यक्ष जी ने ये आज बच्चों को इस मोड़ पे लेके आए हैं, इनकी संघर्ष तब तक सफल रहेगा जब तक उस क्षेत्र में वो बच्चे शराब के लत में नहीं आएंगे। जिस दिन ये बच्चे शराब के लत में आ जाएंगे, उस दिन उस बच्चे का भविष्य पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा और अपराध के एक नए मोड़ पे पहुंच जाएंगे। इसलिए हम सभी लोगों को एकजुट होकर अपनी लड़ाई को लड़ते हुए जातिवादियों के मोड़ से हटते हुए हमें शासन सत्ता में आने के लिए हमको किसी भी हाल में इस लड़ाई को वहां तक लड़नी है जहां तक हमें शासन सत्ता को धकेल नहीं देना है। अब माननीय अखिलेश भैया को मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश में उनको मुख्यमंत्री के रूप में हम लोग बैठा नहीं देते हैं। इस लड़ाई को तब तक लड़ा जाएगा और उसके साथ साथ इस लड़ाई को हम सामाजिक एकता के रूप में भी लड़ेंगे, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ जातिवाद और सामाजिकता नहीं एक होगा, तब तक हम लड़ाई भी लड़ने में कहीं न कहीं कमजोर होंगे। इसलिए हमें इस लड़ाई को लड़ने के लिए SC, ST, OBC और माइनॉरिटी का समाज जिस दिन एक हो जाएगा, उस
रहेगा। मैं इसके साथ अपनी बातों को समाप्त करती हूँ। आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।